ज़ोमैटो से खाना मंगवाना हो या फिर ऊबर बुक करनी हो, बस एक टैप और काम हो जाता है ना? पर कभी सोचा है, उस एक टैप के पीछे जो इंसान भागदौड़ कर रहा है, उसकी कहानी क्या है? आज हम बात करने वाले हैं उन्हीं लोगों की, भारत के गिग वर्कर्स की, और उनके लिए आ रहे एक नए कानून की। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अदृश्य वर्कफोर्स है कौन। फिर जानेंगे कि गिग वर्क में आखिर वो 3 सबसे बड़ी परेशानियां क्या हैं। इसके बाद हम देखेंगे सरकार के नए सोशल सिक्योरिटी कोड को, उसके नियम क्या हैं, और आखिर में एक बड़ा सवाल कि क्या इससे सच में कोई असर पड़ेगा। तो चलिए एक-एक करके सब कुछ समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस अदृश्य वर्कफोर्स की। आखिर कौन है ये लोग जो हमारी जिंदगी को इतना आसान बना रहे हैं? सोचिए, हर बार जब ऐप पर एक नोटिफिकेशन आता है, तो उस नोटिफिकेशन के पीछे एक इंसान होता है। जब हम ऑर्डर बटन दबाते हैं, कोई तो है जो काम पे लग जाता है। ये लोग कौन हैं और किन हालातों में काम करते हैं? सिर्फ इसलिए ताकि हमारा खाना या हमारी कैब कुछ ही मिनटों में हम तक पहुंच जाए। इन्हीं लोगों को हम कहते हैं गिग वर्कर्स। मतलब ये वो फ्रीलांसर्स हैं जिन्हें कंपनियां ऑन डिमांड सर्विसेज के लिए काम पर रखती हैं, जैसे ज़ोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट, ज़िप्टो के डिलीवरी पार्टनर्स हो गए, या फिर उबर और ओला के ड्राइवर्स। ये सब गिग वर्कर्स ही हैं। लेकिन जो सुविधा हमें दिखती है, उसके पीछे एक छिपी हुई कीमत भी है। और ये बात हाल ही में पार्लियामेंट में भी उठी, जहां बताया गया कि इन गिग वर्कर्स को असल में 3 बहुत बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सांसद राघव चड्ढा ने इन्हें एक बहुत ही पावरफुल नाम दिया। उन्होंने कहा, मैं इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के अदृश्य पहिए बुलाता हूँ। सोचिए, अदृश्य पहिए, ये शब्द ही बता देता है कि ये इकोनॉमी के लिए कितने जरूरी हैं और साथ ही कितने अनदेखे भी। तो आखिर वो 3 बड़ी मुश्किलें हैं क्या? पहली है समय का जुल्म। ये जो 10 मिनट में डिलीवरी वाला ट्रेंड है ना, इसका प्रेशर जबरदस्त होता है। दूसरी मुश्किल है कस्टमर का गुस्सा। सिर्फ 5-7 मिनट की देरी हो जाए तो फोन पर डांट और गुस्सा झेलना पड़ता है। और तीसरी और शायद सबसे बड़ी मुश्किल, वो है काम करने के खतरनाक हालात। चाहे धूप हो, बारिश हो या कड़ाके की ठंड, ये लोग 12 से 14 घंटे काम करते हैं, और वो भी बिना किसी प्रोटेक्शन, बोनस या इंश्योरेंस के। तो एक तरफ है आज की हकीकत, जहां ना तो कोई पक्की नौकरी है, ना कोई हेल्थ या एक्सीडेंट इंश्योरेंस। हालात इतने खराब हैं कि फैक्ट्री मजदूरों से भी बदतर बताए गए। और दूसरी तरफ है वो भविष्य जिसका वादा किया जा रहा है, जिसमें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स होंगे, एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा और नए नियमों के तहत सुरक्षा मिलेगी। तो इन सब परेशानियों को देखते हुए सरकार ने क्या कदम उठाया है? चलिए देखते हैं सरकार के जवाब को, जो है एक नया सोशल सिक्योरिटी कोड। तो हुआ ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने सोशल सिक्योरिटी कोड रूल्स 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ये अभी ड्राफ्ट रूल्स हैं, मतलब ये फाइनल नहीं है। लेकिन फिर भी इन वर्कर्स को एक सेफ्टी नेट देने की दिशा में ये एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। ठीक है, कोड तो आ रहा है, पर सबसे बड़ा सवाल, इसका फायदा मिलेगा किसे? कौन इसके लिए एलिजिबल होगा? चलिए अब जरा इसके नियमों को समझते हैं। तो सबसे पहला और जरूरी नंबर है 90। जी हाँ, 90 दिन। अगर किसी वर्कर को हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस जैसे फायदे चाहिए, तो उसे एक ही कंपनी यानी एक ही एग्रीगेटर के साथ कम से कम 90 दिन काम करना होगा। अच्छा, और उन लोगों का क्या जो एक से ज्यादा ऐप्स पर काम करते हैं? मान लीजिए कोई ज़ोमैटो और उबर दोनों चलाता है, तो उनके लिए नियम है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सब मिलाकर कम से कम 120 दिन काम किया होना चाहिए। और हाँ, उम्र का भी एक क्राइटेरिया है। इस कोड के तहत रजिस्टर करने के लिए वर्कर की उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। अब ये रजिस्ट्रेशन होगा कैसे? प्रोसेस काफ़ी सीधा साधा रखा गया है। वर्कर्स को अपने आधार नंबर से रजिस्टर करना होगा। जो कंपनियां हैं जैसे ज़ोमैटो, उबर, उन्हें सारा डेटा एक सेंट्रल पोर्टल पर शेयर करना होगा। इसके बाद हर वर्कर के लिए एक यूनिक आईडी या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनेगा, और उन्हें एक आईडी कार्ड भी मिलेगा, डिजिटल या फिजिकल। और एक सरकारी अथॉरिटी इस बात का ध्यान रखेगी कि कंपनियां अपना हिस्सा, अपना कंट्रीब्यूशन टाइम पर दे रही हैं या नहीं। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास नियम भी है। मान लीजिए कोई वर्कर एक ही दिन में 3 अलग-अलग एग्रीगेटर्स के लिए काम करता है, तो उसके काम को 1 दिन नहीं बल्कि 3 दिन गिना जाएगा। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि इससे उन लोगों के लिए एलिजिबल होना आसान हो जाएगा जो एक साथ कई ऐप्स पर एक्टिव रहते हैं। तो ये तो हो गए नियम
कागज पर तो सब अच्छा लग रहा है, पर अब आते हैं असली और सबसे बड़े सवाल पर। क्या ये सब काफी होगा? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए हमें राघव चड्ढा की वो बात याद रखनी चाहिए। उन्होंने कहा था, ये लोग रोबोट नहीं हैं, ये किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, किसी के बेटे हैं। हमें इनके बारे में सोचना होगा। और यही मानवीय पहलू इन नियमों को इतना जरूरी बना देता है। तो ये नया कोड एक सेफ्टी नेट तो देता है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन क्या ये जाल इतना मजबूत होगा कि हमारी सुविधा के पीछे भागदौड़ करने वाले इन लोगों को असल में प्रोटेक्ट कर सके? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब इस सिस्टम का हिस्सा हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए ऑल कैन स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद और चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।